आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लिमटी की लालटेन के 205वें एपिसोड पर चर्चा करने जा रहे हैं महंगाई, विपक्ष और केंद्र सरकार के बारे में। लगातार ही महंगाई बढ़ रही है। सुरसा की तरह मुंह फाड़ती महंगाई से आम आदमी बुरी तरह त्रस्त नजर आ रहा है। आम आदमी की ईमानदारी से सुध लेने की कोई लेता नहीं दिख रहा है। ईमानदारी के साथ अगर सुध ली जाए तो इस मामले में कहीं ना कहीं कोई ठोस निर्णय या अन्य चीजें सामने आ सकती हैं। यही कारण है विपक्ष के द्वारा महंगाई पर कितने भी हमले सरकार पर किए जाएं, वे सारे के सारे हमले बेअसर ही साबित होते दिख रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा, पर सरकार को मानो इन हमलों की किंचित मात्र भी चिंता प्रतीत नहीं हो रही है। चुनाव अभी लगातार चुनाव चले। विधानसभा चुनाव के चलते 3 महीनों तक तेल की कीमतें स्थिर रही और उसके बाद हर दिन डीजल और पेट्रोल की दरें बढ़ रही हैं। रसोई गैसों या वाहनों में भरने वाली सीएनजी या घर घर पाइपलाइन के द्वारा पहुंचने वाली पीएनजी, हर जगह महंगाई का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आखिर क्या कारण है कि सरकार के खिलाफ महंगाई वाले आम आदमी से जुड़े अस्त्र का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया जाकर सरकार के खिलाफ माहौल तैयार नहीं करवा पाया जा रहा है? आखिर चूक कहां हो रही है, इस बारे में भी विपक्ष को सोचने की बहुत जरूरत है। ईंधन के दामों में बढ़ोतरी का सीधा असर बाजार पर पड़ता है, ये बात सभी जानते हैं। विधानसभा के चुनाव के बाद अब तक ईंधन में लगभग 7 रुपए, सीएनजी में लगभग 1.25 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। घरेलू गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के आंकड़े को कब का स्पर्श कर चुका है। ये स्थितियां आपके हमारे सभी के सामने हैं। अब आप गैस में सब्सिडी ले रहे हैं अथवा नहीं, इस बात का कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आपके खाते में जो सब्सिडी आती है वो कितनी आती है आप भी इस बारे में बेहतर ही जानते होंगे। रसोई गैस की कीमतें तो बढ़ी हैं, इसके साथ ही पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचने वाली पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतें 5 रुपए प्रति घन मीटर तक बढ़ चुकी हैं। ये स्थितियां हैं। आम जनता महंगाई से बुरी तरह करा रही है, किंतु आम जनता जब विपक्ष की ओर आशा भरी नजरों से देखती है तो उसके हाथ निराशा ही लगती है। ये बात भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते, जानते होंगे। दिल्ली हो या सूबाई राजधानियां, हर जगह सदन में जब चर्चा होती है तो हंगामा इस कदर बढ़ जाता है कि या तो सदन को भंग करना पड़ता है या विपक्ष वॉकआउट करके चला जाता है। ये आपने देखा होगा, पिछले दशक, 2 दशक, 3 दशक से यही स्थिति चल रही है। यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ है कि सदन को इस 2 तरीकों से जो गतिरोध सदन में उत्पन्न होता है उसका हल अंत में क्या निकलता है। क्या विपक्ष के वॉकआउट करने या सदन को भंग करने से जनता को राहत मिलती है? जाहिर है नहीं। तो इस तरह का काम करने का औचित्य आखिर क्या है, इस बात का भी जवाब सियासी दलों को, आम जनता को देने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है कि आप वॉकआउट कर देते हैं या फिर बहिर्गमन कर देते हैं, सदन भंग कर दिया जाता है? क्या कारण है इसका? विपक्ष चाहे तो सदन के अंदर रहकर चर्चा में हिस्सा ले और अपनी बातें पूरी सारगर्भित रूप से, पूरी वजनदारी से संक्षेप में रखे। आज संचार माध्यमों के जरिए आम जनता भी सदन की कार्रवाई देखती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसे लगता है कि उसके द्वारा जनादेश प्राप्त नुमाइंदों के द्वारा उनके हित जिन्होंने उन्हें चुना है, उनके हित साधने की बजाय हंगामे में भी अपना समय गंवाया जा रहा है। आखिर इस तरह की कवायद का सिला क्या है? ये बात भी बहुत विचारणीय है आज के समय में।
आज आप महंगाई इस कदर है कि आप अगर किराना लेने जाइए तो जो किराना लगभग 6 माह पहले दो से 2,500 रुपए एक महीने में आपका किराना आता था, वो आज 4 से 4,500 रुपए तक पहुंच गया है। खाने का तेल 120 रुपए प्रति लीटर था, जो 210 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। गेहूं, दाल, चावल, कोई ऐसी सामग्री नहीं है जो महंगाई के चंगुल के बाहर हो। आप और हम इससे सीधे जुड़े हुए हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। पर नहीं अंतर पड़ रहा है तो सियासतदारों को। आज आम आदमी यही कहता दिख रहा है कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब महंगाई पर वह इतनी हाय तौबा मचा देती थी कि कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस उस समय सत्ता में थी, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन जाता था। किंतु वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस अभी तक महंगाई को ठीक तरीके से मुद्दा भी नहीं बना पाई है। आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है, यह बात बिल्कुल सही है। तो दूसरी तरफ लोगों का यह आरोप है कि मीडिया पर, एक आरोप लोगों का बड़ा सामान्य आरोप है कि वो मीडिया मोदी सरकार की तारीफों में कशीदे गढ़ रही है। ये बहुत गंभीर आरोप है, मीडिया को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। देखा जाए तो अघोषित तौर पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और सूबे में, राज्यों में जो जनसंपर्क मंत्री सीधे सीधे तौर पर मीडिया को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने में काफी सक्षम होते हैं, क्योंकि वे सीधे सीधे अखबारों से या मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया सभी से जुड़े हुए होते हैं। विपक्ष में बैठी कांग्रेस के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रहे जितने भी नेता हैं, राज्यों के जनसंपर्क मंत्रियों के द्वारा भी अपने पूर्व के प्रभाव, जब वे मंत्री रहे, पूर्व के प्रभावों का उपयोग न किया जाना एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है, जिससे महंगाई के मामले में प्रभावी रूप से कांग्रेस अपना पक्ष रखकर सरकार के खिलाफ कम से कम माहौल, महंगाई के मामले में माहौल तो बना सकती थी। लगभग एक दशक से विपक्ष में बैठी कांग्रेस की धार भी बोथरी ही नजर आ रही है। संभवतः यही कारण है, वो धार बोथरी होने के कारण कांग्रेस की जगह तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो अपेक्षाकृत सुदृढ़ स्थिति में दिखने लगी हैं। यही कारण है, कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कि आखिर चूक कहां हो रही है। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्यों की, अपने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें देती है, पर बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की दरें सरकारी कर्मचारियों को मिल जाती है। पर यक्ष प्रश्न यही है, सवाल यही खड़ा हुआ है कि आखिर रोज कमाने खाने वाला और निजी क्षेत्र में काम करने वाला क्या करे? क्या उसे महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर मिल रही है, महंगाई भत्ता मिल रहा है? जाहिर है नहीं। गरीब गुरबे किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये बात ना तो सांसद ही लोकसभा में रखते हैं और ना ही किसी विधानसभा में विधायकों के द्वारा अब तक रखी गई है। ये सबसे चिंता की बात यही मानी जा सकती है। सियासी दलों के लिए महंगाई महज आंदोलन करने का अस्त्र रह गई है। महंगाई पर किसी भी अनशन या धरना प्रदर्शन आदि में पहुंचने वाले नेताओं को जब आप देखिएगा कैसे पहुंचते हैं, वातानुकूलित महंगी गाड़ियों से वे उतरते हैं, तभी ये भान हो जाता है कि इन्हें महंगाई की कितनी चिंता है। सरकारों से सुविधा, वेतन भत्ते, यहां तक कि हर किलोमीटर का यात्रा भत्ता भी माननीयों को मिलता है। फिर उन्हें महंगाई किस चिड़िया का नाम है ये कैसे पता चलेगा? आज केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन बंद हो गई, पर विधायकों को 5 साल की, सांसदों को 5 साल अगर वे सांसद या विधायक रह चुके हैं तो उन्हें पेंशन बाकायदा मिलती है। अभी तो कोविड काल के चलते शालाओं में फीस नहीं बढ़ी है। अब जबकि पाबंदियां समाप्त हो चुकी हैं तब फीस बढ़ना स्वाभाविक ही है। कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि आम आदमी जो कमाता है उससे आधे से ज्यादा पैसा वो अपनी हारी बीमारी अर्थात इलाज में खर्च कर देता है, क्योंकि
आज सरकारी स्तर पर सरकारी अस्पतालों में मुकम्मल इलाज मयस्सर नहीं है, इसलिए निजी तौर पर इलाज कराने पर वो व्यक्ति, वो आम आदमी मजबूर हो जाता है। उसकी मजबूरी है कि वो जाकर निजी तौर पर इलाज कराए। और हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था किस तरह एक व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाता है तो उसे कितने पैसे खर्च होते हैं। बहरहाल जो इलाज के बाद जितना कमाता है उसमें से आधे से ज्यादा इलाज पर खर्च कर देता है। उसके बाद जो बचता है वो बच्चों की पढ़ाई पर उसका बड़ा भाग खर्च कर देता है, क्योंकि गणवेश, पाठ्यक्रम में कॉपी किताबें, विद्यालय की फीस इस कदर महंगी है कि मत पूछिए। इसके अलावा निजी क्षेत्र में निजी तौर पर उसके द्वारा बच्चों को ट्यूशन अलग से दिलवाने पर मजबूर होना पड़ता है। इलाज, बच्चों की पढ़ाई के बाद जो बचता है उस पैसे में आम आदमी जीविकोपार्जन करता है, खाता है। ये स्थिति है आज 7 दशक बीतने के बाद देश की। रही सही कसर सरकारों के द्वारा निशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था निकाल देते हैं। इससे निजी क्षेत्र में काम करने वाले निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का जीना भी मुहाल हो जाता है। किसानों को खाद बीज महंगे दामों पर मिल रहे हैं, उनका जीवन बहुत मुश्किल में ही कटता नजर आता। पर इस सबसे निम्न मध्य वर्ग, किसानों, इस सब से किसी को कोई परवाह नहीं। ये सब सिर्फ भाषणों का हिस्सा बनकर रह गए हैं। कुल मिलाकर विपक्ष को इस बारे में सोचना होगा कि आम आदमी के लिए विपक्ष संघर्ष कर रहा है तो किस तरह का उसे अपने तौर तरीके बदलने की महती जरूरत आज महसूस हो रही है। क्योंकि लोगों का यही कहना है कि महंगाई को लेकर लोगों में गुस्सा तो है, महंगाई को लेकर गुस्सा आम आदमी में भरा हुआ है, पर वो अपना जरूरी कामकाज छोड़कर, दिनचर्या, नियमित दिनचर्या छोड़कर सड़क पर नहीं उतर सकता। सड़क पर उतरने के लिए उसके द्वारा नुमाइंदों को चुना गया है। विपक्ष में अगर आप हैं तो आपको विपक्ष की भूमिका महती रूप से निर्वहन करना होगा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन अब हर रात 8 बजे प्रसारित की जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या उसके चैनल पर जाकर आप रात 8 बजे प्राइम टाइम पर इसे देख सकते हैं। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम लिमटी की लालटेन, अभी जो आपके 205वां एपिसोड हम लेकर आए थे, 205वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 206वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। आपको अगर ये पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही विपक्ष को जगाइए, ये आपका भी कर्तव्य है। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।